दोस्तों, अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन या फिर अपडेट करवाते हैं तो उसके लिए आपको आधार सेंटर जाना ज़रूरी हो जाता है। कुछ ऐसे भी सर्विस है जो आपको ऑनलाइन भी आपको सुविधा मिल जाता है, यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी। वहाँ पर आप कुछ भी आधार कार्ड के कुछ ऐसे अपडेट है जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आधार कार्ड का अपडेट होता है, करेक्शन होता है, जिसके लिए आपको आधार सर्विस सेंटर जाना ज़रूरी हो जाता है। या फिर एक नए आधार कार्ड आप बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको आधार सेंटर जाना ही पड़ जाता है, तभी आप अपना आधार कार्ड नया बनवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड सेंटर जाने की ज़रूरत हो जाता है। लेकिन आपको अगर आधार सर्विस सेंटर आपको मालूम नहीं होता है कि हमारे सबसे नज़दीकी में आधार सर्विस सेंटर कहाँ पर है, कैसे हम पता कर सकते हैं, कितना हम लोगों को पूछें या फिर कहाँ से हम पता कर सकते हैं, तो आपको किसी को ना पूछना है ना फिर और कहीं पर आपको भटकना है। बहुत ही इजी से आप पता कर सकते हैं कि आपके सबसे नज़दीकी में आधार सर्विस सेंटर कहाँ पर है, और आप फाइंड कर लेंगे कि हमारे सबसे नज़दीक में आधार सर्विस सेंटर कहाँ पर है। फाइंड करने के बाद दोस्तों फिर आप उसका एड्रेस भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके नज़दीकी में जो भी आधार सर्विस सेंटर है उसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, यहाँ पर मैं सारा कुछ कंप्लीट दिखाऊंगा, पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आपके सबसे नज़दीकी में आधार सर्विस सेंटर कहाँ पर है, तो आप कैसे आप पता कर सकते हैं। पता करने के बाद फिर आप अपने आधार कार्ड की जो भी आपको अपडेट करवाना है आसानी से आधार सर्विस सेंटर में जाकर अपना अपडेट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, तभी आप अपने नज़दीकी का आधार सर्विस सेंटर को फाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से दिखाने वाला हूँ कि आप 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं अपने आधार सर्विस सेंटर को। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, कंप्लीट देखना है, तभी आप अपने आधार सर्विस सेंटर को आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने कौन सा आधार कार्ड सेंटर है, आधार सर्विस सेंटर है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है। तो यहाँ पर हम गूगल को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है UIDAI। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको UID के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप अपना पता कर सकते हैं कि आपके सामने सबसे नज़दीकी में आधार सेंटर कहाँ पर है। पूरा यहाँ पर डिटेल शो करेगा, पूरा एड्रेस शो करेगा, तो यहाँ से आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना और फर्स्ट में आपको मिल जाएगा गेट आधार। तो गेट आधार के अंदर बहुत सारा आपको सर्विस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक सर्विस मिल जाएगा लोकेट एंड इन्वॉल्वमेंट सेंटर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप लोकेट कर सकते हैं कि आपके सामने इन्वॉल्वमेंट सेंटर यानी आधार सेंटर कहाँ पर है आपके सामने, जो कि आप वहाँ पर जाकर आधार कार्ड की सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नेम, एड्रेस, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारा चीज़ यहाँ पर आप करेक्शन करवा सकते हैं या फिर नया आधार भी आप बना सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको नीचे आना और आने के बाद यहाँ पर आपको 3 तरह से आप सर्च कर सकते हैं कि आपके सबसे नज़दीकी में कौन सा आधार सेंटर है। तो यहाँ पर आपको 3 तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपना पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी में आधार सेंटर कहाँ पर है। तो तीनों को हम बारी बारी से यहाँ पर हम चेक करेंगे, पता करेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों तरीक़ा से समझेंगे कि कैसे हम आधार सेंटर को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बारी बारी से यहाँ पर हम पता करेंगे। तो फर्स्ट में मिल जाता है स्टेट, फिर सेकंड में मिल जाता है पिन कोड के द्वारा हम आधार सेंटर का पता कर सकते हैं, फिर आपको थर्ड में मिल जाता है सर्च बॉक्स। तो सबसे पहले हम स्टेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर सबसे पहले हम अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपको सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपके सामने जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है
उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको अपना विलेज या सिटी या फिर टाउन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको मिल जाता है शो ओनली परमानेंट सेंटर। तो यहाँ पर अगर आप परमानेंटली के लिए सेंटर देखना चाहते हैं, सिर्फ परमानेंट में जो सेंटर पड़ा हुआ रहता है, जैसे हमेशा उसमें सारी सर्विस मिलता रहता है आधार सेंटर का, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं या फिर अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा मिल जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर आपको कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लोकेट ए सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनरोलमेंट सेंटर फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर मेरा फ़ॉन्ट हो गया। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सबसे नज़दीकी में कहाँ पर आधार सेंटर है, तो यहाँ पर सारा डिटेल शो करता है और यहाँ पर पूरा पिन कोड एरिया सारा चीज़ शो करता है। आप जिस जगह का एरिया सेलेक्ट किए थे, जो भी आप एड्रेस सेलेक्ट किए थे, तो उस एरिया के अंदर जितना भी आधार सेंटर रहेगा यहाँ पर आपको शो कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेरा बहुत सारा सेंटर शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर हमें 16 आधार सेंटर यहाँ पर शो किया है, जो देख सकते हैं। तो आपको जो भी करेक्शन करवाना है आधार कार्ड में या फिर नया आधार कार्ड बनवाना है, तो आपको जो एड्रेस आपको अच्छा लगता है, सामने लगता है, उस एड्रेस को यहाँ पर आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। पूरा एड्रेस यहाँ पर शो करता है, पिन कोड एरिया सारा चीज़ यहाँ पर आपका शो करता है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ये पहला विधि मैं आपको बताया। अब यहाँ से दोस्तों फिर दूसरा विधि हम बात करेंगे। मिल जाता है पिन कोड। पिन कोड के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं। पिन कोड पर हम क्लिक करेंगे। पिन कोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको बस कुछ भी नहीं करना है। आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। पिन कोड इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है। फिर उसी तरह आपको कैप्चा फिल कर देना है। जिस तरह से आपका कैप्चा मिला होगा उस तरह से यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लोकेट ए सेंटर पर क्लिक करना है। तो पिन कोड के द्वारा हमने सर्च किया तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी हमें फाउंड हो गया, यानी यहाँ पर भी हमें आधार सेंटर यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मेरा शो कर दिया गया है। तो ये इस तरह से आप बड़े आसानी से अपना पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड का सेंटर सबसे नज़दीकी में कहाँ पर है। तो आप पिन कोड के द्वारा भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पर मेरा जो भी बचा उससे मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टेप मिल जाता है सर्च बॉक्स। तो सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप किसके द्वारा यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। इंटर द लोकेलिटी या फिर नेम या फिर सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट नेम टाइप करेंगे। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट नेम हमने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा मिल जाएगा। जिस तरह कैप्चा दिया हुआ है उसी तरह यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको लोकेट ए सेंटर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से भी मेरा फाइंड हो गया। तो इस तरह से आप 3 तरीके से आप पता कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से बड़े आसानी से अपने नज़दीकी का आधार सर्विस सेंटर को फाइंड कर सकते हैं। 3 तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल करना है, क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों फिर हम एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में